सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन जल्द ही रियासत में 10,490 ख़वातीन को सिलाई मशीनें तकसीम करेगी। इस्तिफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब ऑनलाइन तरीक़ेकार के जरिए दरख्वास्तें वसूल करने के बाद किया जाएगा। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला कोतवाल ने कहा कि ये मशीनें पसमानदा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन में तकसीम की जाएंगी। दरख्वास्त दहिंदगान को दरख्वास्त के साथ फूड सेफ्टी कार्ड या राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि मुकम्मल जाँच के बाद मुस्तहिक़ ख़ानदान का इंतखाब किया जाएगा और सिलाई मशीनें फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में 10,490 ख़वातीन को सिलाई मशीन दी जाएगी। तेलंगाना तल्ली के 17 फुट ऊंचे कांजे के मुजस्समे की पीर 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों नकाब कुशाई अमल में आई। बताया गया है कि तेलंगाना तल्ली के इस 17 फुट ऊंचे कांजे के मुजस्समे की तामीर पर तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की लागत आई। इसे जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गंगाधर ने डिजाइन किया है और उसे आर्किटेक्ट रमना रेड्डी की टीम ने तैयार किया, जिन्होंने नेकलेस रोड पर शुहदा की यादगार भी तामीर की थी। तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे के बारे में बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा था कि ये चाकली आलम्मा और सम्मक्का सारक्का से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा सकाफत की नुमाइंदगी करता है और ये रिवायत को बरकरार रखने की एक शक्ल भी है। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने उन तलबा से ख्वाहिश की है जो चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज के लिए दरख्वास्तें देना चाहते हैं, बराह रास्त दरख्वास्तें दे सकते हैं और दरमियानी अफराद से मोहतात रहने का मशवरा दिया। चेयरमैन कॉरपोरेशन मोहम्मद अब्दुल्ला कोतवाल ने कहा कि मौसम ख़िज़ा साल 2024 के लिए दरख्वास्तें कॉरपोरेशन 31 दिसंबर तक ऑनलाइन कबूल कर रही है। 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को आमदनी का सबूत सालाना 5 लाख रुपए से कम और तालीमी सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि तलबा दरमियानी लोगों से राब्ता कर रहे हैं जो तलबा के दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें इस स्कीम के लिए नाअहल करार दे रहे हैं। उम्मीदवारों को खुद दरख्वास्तों को दुरुस्त तरीके से पूरा करके वेबसाइट पर जमा करने का मशवरा दिया गया। आज से तेलंगाना कानून साज असम्बली के सरमाई सेशन का हो गया आगाज। इस दौरान मुंतखबा रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में पहली मरतबा शिरकत की। इस मौके पर कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने जनाब आमिर अली खान साहब का खैर मकदम किया। अत्तापुर में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ने सर्जिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इक़दाम के तहत 8 लाख रुपए की सरमाकारी की बदौलत एक गैर मामूली तब्दीली की है, जिसे NGO प्योर यानी कि पीपल फॉर अर्बन एंड रूरल एजुकेशन ने सहूलत फराहम की है। नई तामीर शुदा स्कूल की सहूलियात जिसका पीर को इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के 70 बच्चों के लिए सीखने का बेहतर माहौल फराहम करना है, जिनमें से ज्यादातर हिजरत करने वाले मजदूरों के बच्चे हैं। इब्तिदाई तकरीब में सर्जिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैनेजिंग डायरेक्टर मेल्चियस मंगलम एंथोनी के हमरा रेणुका, स्वाति, रामा लक्ष्मी, किरण और शाम के अलावा NGO के बानी शीला तिवारी और स्कूल के सरबराह मौजूद थे। संजय मल्होत्रा को RBI का नया गवर्नर किया गया मुकर्रर। वो RBI के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास ने 6 साल कबल अरिजीत पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद RBI के गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। 10 दिसंबर साल 2024 को RBI के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की मुद्दत कार खत्म हो रही है, यानी संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी मुद्दत कार अगले 3 सालों के लिए होगी। पीर के रोज हैदराबाद के उप्पल स्काई वॉक से छलांग लगाकर एक शख्स उस वक्त जख्मी हो गया जब उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई और उसकी हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई गई है। मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती मसाइल से वो परेशान था, जिसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया। उसने स्काई वॉक पर चढ़कर छलांग लगा दी, ताहम ऊंचाई कम होने की वजह से वो सिर्फ जख्मी हो गया। इस वाक़े के फौरी बाद राहगीरों ने उसे बचाने के लिए फौरी तौर पर बगैर इलाज करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है।
पीर के रोज एक आशा वर्कर ने सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर श्रीनिवास चारी को थप्पड़ रसीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोटी में डीएमई दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में आशा वर्कर से जमा होकर अपनी तनख्वाह में 18,000 रुपए तक का इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे, जैसा कि गुज़िश्ता साल रियासत में असेंबली इंतखाबात के दौरान उनसे वादे किए गए थे। इस धरने के दौरान पुलिस ने आशा वर्कर्स को हिरासत में लेते हुए डीएसएम वैन में बिठा रहे थे कि उनमें से एक आशा वर्कर खातून ने सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर श्रीनिवास चारी को थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वेमुलवाड़ा के साबिक रुकन असेंबली सी रमेश की अर्जी को खारिज कर दिया। बताया गया है कि 10 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित शहरियत के मामले में गलत मालूमात और जाली दस्तावेजात के साथ अदालत को गुमराह करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। अदालत ने रमेश पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए उसे 25 लाख रुपए अपने हरीफ आदि श्रीनिवास को और 5 लाख रुपए हाईकोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अदा करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज ऐलान किया है कि 9 दिसंबर को हर साल तेलंगाना तल्ली अवतार के तौर पर मनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देकर लाखों लोगों की उमंगों को पूरा करने पर सोनिया गांधी की भी सताइश की। असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी को एक अजीम लीडर करार दिया, जिन्होंने अवाम के देरीना ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। उन्होंने तेलंगाना के अवाम की जानिब से सोनिया गांधी को उनकी 78वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। 9 दिसंबर को एक तारीखी दिन के तौर पर याद करते हुए जब साल 2009 में तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया गया था, रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के हाथे में नस्ब करने का फैसला किया है ताकि उसकी अहमियत का एहतराम किया जा सके। रेवंत रेड्डी ने वदाहत की कि तेलंगाना तल्ली सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि 4 करोड़ लोगों का इज्तिमाई जज्बाती जौहर है, जो रियासत की रिवायत, सकाफत और तारीखी मीरास की अक्कासी करता है। आंध्र प्रदेश में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर मोहब्बत से इनकार पर एक लड़के ने इंटरमीडिएट की तालिबा पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल जिले के नंदी कोटपुर में पेश आए वाक़े में तालिबा झुलसकर मौके पर ही फौत हो गई। इस वाक़े के बाद मुलजिम नौजवान ने खुद को भी आग लगा ली, लेकिन मुकामी अफराद ने आग बुझा दी। ये नौजवान वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था, ताहम उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लड़की की शिनाख्त लहरी के तौर पर की गई है, जबकि मुलजिम की शिनाख्त रघुविंदर के तौर पर हुई है। लड़का लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था और उसे मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था और उसने मोहब्बत से इनकार पर यह इंतहाई इक़दाम किया। तेलंगाना असेंबली में पीर की सुबह उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब बीआरएस कानून साजों ने असेंबली के मरकजी दरवाजे पर जबरदस्त एहतजाज किया, जिसकी क़ियादत कारगुजार सदर KTR ने की। एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अपोजिशन MLA और MLC को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए कायदीन में S मधुसूदन चारी, T हरीश राव, K कविता और दीगर रहनुमाओं को करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब BRS कानून साज टी-शर्ट पहनने पहुंचे, जिस पर रेवंत अडानी भाई भाई किनारे और सनतकार गौतम अडानी के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर थी। पुलिस ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए कानून साजों को असेंबली अहाते में दाखिल होने से रोक दिया। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। DPS RK पुरम और पश्चिम बिहार के GD गोयनका स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पीर की सुबह तकरीबन 7 बजे स्कूल इंतजामिया को यह धमकी मिली। उस वक्त बच्चे अपनी क्लासेस के लिए स्कूल पहुंच चुके थे। स्कूल इंतजामिया ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरन बच्चों को घर वापस भेज दिया और उसकी इत्तला फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने स्कूल अहातों की तलाशी ली। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के धमाकेखेज अशिया मिलने की तस्दीक नहीं हुई। जांच अभी जारी है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले के बाद स्कूलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। हैदराबाद के मूसापेट में पीर की अरल सुबह एक सड़क हादसे में एक शख्स की हो गई मौत। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। मुतवफ़ी की शिनाख्त रमेश के तौर पर की गई है, जो एरागड्डा से कुकटपल्ली जा रहा था। बस से टकराने के बाद रमेश बाइक पर से कंट्रोल खो बैठा और बस के पहिए के नीचे आकर कुचला गया। राहगीरों ने कुकटपल्ली पुलिस को हादसे की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रमेश की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
तेलंगाना के वखराबाद जिले के बोमरास मंडल के पेट तुंगी मिटला गांव से ताल्लुक रखने वाले अरबाज को आईटी कंपनी अमेजॉन में अप्लाइड साइंटिस्ट के तौर पर 2 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह के साथ मुंतखब किया गया। अरबाज कुरैशी ने साल 2019 में IIT पटना से कंप्यूटर साइंस में बीटेक मुकम्मल किया और फिर फ्रांस के मारूफ मशीन लर्निंग माहिर गेल डियास के साथ 3 माह तक इंटर्नशिप की। उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक काम किया। साल 2023 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स USA से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में MS की डिग्री हासिल की। अरबाज कुरैशी के वालिद यासीन कुरैशी इस वक्त एक्साइज के जॉइंट कमिश्नर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इतवार 8 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की ताज़ा तरीन फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान एक फिल्म थिएटर में हुजूम के भगदड़ के दौरान दम घुटने से खातून की मौत के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन की शनाख्त संध्या थिएटर के मालिक 37 साला M संदीप, 51 साला संध्या थिएटर के मैनेजर M नागराजू और 53 साला सिक्योरिटी मैनेजर गंदखम विजय चंद्र के तौर पर की गई है। बताया गया है कि थिएटर इंतजामिया या अदाकार की टीम की जानिब से उनके दौरे के हवाले से कोई पेशगी ऐलान नहीं किया गया था। जैसे ही अदाकार अल्लू अर्जुन अपनी जाती सिक्योरिटी टीम के साथ पहुंचे तो सूरत हाल बिगड़ गई जब हुजूम ने अदाकार के साथ थिएटर में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी टीम को आवाम को पीछे धकेलने पर मजबूर किया गया, जिसने अफरा तफरी को मजीद बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में थिएटर के निचले बालकनियों वाले इलाकों में लोगों की खतरनाक आमद हुई। जनूबी हिंद की रियासतों से तूफान फेंगल के असरात ज़ायल होने के बाद तेलंगाना के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता शब से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा के दबाव में कमी के सबब इस बारिश का सिलसिला मजीद 24 घंटे जारी रह सकता है। कल से दोपहर से तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुमाली और जनूबी अदला में रात देर गए तक फैल गया और हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी हल्की और तेज बारिश हुई, जो कि सुबह के वरीन सातों तक भी जारी रही। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत में जारी गैर मौसमी बारिश का सिलसिला 9 दिसंबर की रात देर गए तक जारी रहेगा और उसके बाद तेलंगाना में दोबारा मौसम सरमा का अहिया होने का इम्कान है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।